आपका हमारे इस हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। देखिए, हम लोग तमाम वीडियो प्ले लिस्ट में डाले हुए हैं, तो आप लोग बिल्कुल सारे वीडियो को बिल्कुल देखेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्य लोगों से भी कराएंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए, एक चीज आपको बता दें कि हिंदी ही बहुत ही सरल सब्जेक्ट है और ये आपको पता है कि बिना हिंदी का काम चलने वाला नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग हमारे इस क्लास में उपस्थित हों। हम लाइव क्लास भी शुरू किए हैं। लाइव क्लास की टाइमिंग हमारी है 10 से 11 सुबह की। थोड़ा सा टाइम गड़बड़ है, उसको अभी लॉकडाउन के बाद हम थोड़ा सा एक व्यवस्थित टाइम से लेंगे, जिससे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। ये बात ये रही कि आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। जड़ देखिए, कुल मिला के जब तक जड़ मजबूत नहीं होगा तो आपका तना वो सारी चीजें मजबूत नहीं होगी। तो बिल्कुल प्रारंभ की चीजों को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको अंत में आते समय लाभ मिले। तो देखिए, हम लोग आज शुरुआत करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास पे। एक दिन का हम संक्षिप्त परिचय किए थे, जिसमें शुरुआत हुआ था कि हिंदी साहित्य के लेखन का सूत्रपात कब से हुआ, तो 1187 से। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन, फिर शिव सिंह सेगर, फिर मिश्र बंधुओं द्वारा, और अंत में हम लोग ये आए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया, वो काल विभाजन सबसे तर्कगत और मनोवैज्ञानिक और श्रेष्ठ माना जाता है। तो बिल्कुल हम लोग शुरुआत करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है, जिसमें पहला काल है आपका आदिकाल। इसके तमाम नाम हैं, जब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे आदिकाल को तो आदिकाल के तमाम नामों को जानेंगे। पहले एक बार हम पूरा डायग्राम सेट कर दे रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि वो 4 काल कौन कौन से हैं और 4 काल में कौन कौन से काल हैं। तो सबसे पहला काल है जो आपका आदिकाल है। ये आपका 1050 से 1375 ईस्वी 1375 ईस्वी तक माना जाता है। एक बार और सुन लेंगे। आदिकाल जो सबसे पहला काल है, ये 1050 से 1375 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरी बातों की तरफ चलते हैं, यानी दूसरा काल आपका भक्ति काल है। भक्ति काल जो आपका 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक 1700 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद आते हैं रीतिकाल। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही लाजवाब हम आपको ये ट्रिक देंगे और ये साहित्य कहीं भी आपको ऐसा मिलेगा नहीं, इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा पढ़ें और बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो भी बताएं, नहीं अच्छा लगे तो भी बताएं। तो रीतिकाल है, इसकी समय सीमा 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। और उसके बाद है चौथा काल, जिसको आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल ये आपका 1900 ईस्वी से अब तक है। एक बार और सुन लें। सबसे पहला काल आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल है। देखिए, ये आदिकाल कई भागों में विभाजित नहीं हुआ, लेकिन इस आदिकाल में जब हम लोग एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ा सा यहां डिस्कशन करेंगे। आदिकाल में देखिए, सिद्ध सामंत काल आएंगे, नाथ संप्रदाय आएगा, बौद्ध संप्रदाय आएगा, ये सब आदिकाल के होंगे, जिसमें अमीर खुसरो हैं, आपका
नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ या मच्छेंद्रनाथ हैं, चरपटनाथ हैं, ये सब लोग आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल की रचनाएं। आगे बढ़ेंगे जब हम भक्ति काल में, तो ये देखिए भक्ति काल दो भागों में विभाजित हुआ। सबसे पहला जो था, यहां हम चाह रहे हैं कि एक बार आप सब कुछ देख लें पास में, उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारा अगला वीडियो जो आएगा वो आदिकाल आएगा। आदिकाल को और किन किन नामों से जानते हैं, आदिकाल के कौन कौन से कवि हैं और आदिकाल की कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये हम लोग एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और फिर भक्ति काल को पढ़ेंगे, भक्ति काल के कौन कौन से कवि, कौन कौन सी रचनाएं। फिर रीति काल को पढ़ेंगे, रीति काल के कौन कौन से कवि, कौन कौन सी रचनाएं, और आधुनिक काल के कौन कौन से कवि, कौन कौन सी रचनाएं। तो बिल्कुल आप बने रहेंगे। देखिए ये भक्ति काल दो भागों में विभाजित हुआ। पहला जो था वो सगुण था और दूसरा जो था वो निर्गुण था। निर्गुण, ध्यान दीजिएगा, सगुण वाले लोग ईश्वर को साकार रूप में मानते थे, निर्गुण वाले लोग ईश्वर को निराकार रूप में मानते थे। सगुण मतलब ईश्वर को एक रूप में कि भगवान ऐसे हैं, इस रूप में है, इस रंग में है, उनका आकार ये है। निर्गुण वाले लोग भी ऐसा नहीं है कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये लोग भी ईश्वर को मानते हैं। और इनके द्वारा ऐसा ही कहा गया कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो सब में विद्यमान है। लेकिन ये भी मानते हैं ईश्वर है और ये भी मानते हैं ईश्वर है। अब देखिए सगुण भक्ति जो धारा थी ये दो भागों में विभाजित हुई। एक राम भक्ति आया जिसको रामाश्रयी भक्ति काव्य धारा भी कहते हैं, और एक कृष्ण भक्ति आया जिसको कृष्णाश्रयी या कृष्ण भक्ति काव्य धारा के नाम से जानते हैं। ये निर्गुण जो था ये भी दो भागों में विभाजित हुआ। पहला जो था वो ज्ञान आश्रयी था, ज्ञान आश्रयी या ज्ञान मार्गी काव्य धारा या ज्ञान मार्गी काव्य शाखा कहते हैं। और एक जो दूसरा था वो प्रेमाश्रयी यानी प्रेम मार्गी शाखा इसको कहते हैं। अब देखिए हम रीति काल के तरफ चलते हैं। तो रीति काल तीन भागों में विभाजित हुआ। सबसे पहला था रीतिबद्ध, दूसरा था रीति सिद्ध, और उसके बाद है रीति मुक्त। ध्यान दीजिएगा, रीति काल तीन भागों में विभाजित हुआ, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। और उसके बाद ये जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल ये देखिए आया भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, उसके बाद है स्वातंत्रोत्तर युग। तो इस तरह से देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हिंदी साहित्य के इतिहास को चार कालों में बांटा गया है। पहला जो काल है आदिकाल, जिसको तमाम नाम से जैसे बीजोपन काल, सिद्ध सामंत काल, ये सब हम कल बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ेंगे। केवल आदिकाल को लेके पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ जो हिंदी साहित्य इतिहास का चार काल विभाजन है, जिसमें सबसे पहला काल आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल है। ये देखिए आदि माने सबसे प्राचीन काल है। भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, और जितने भक्ति का सूत्रपात हुआ इसी भक्ति काल से हुआ, यानी 1375 ईस्वी से 1775 ईस्वी ये भक्ति काल माना जाता है। तो भक्ति वाले लोग दो रूपों में बटे, एक सगुण मान लिए कि मतलब ईश्वर का रूप है, रंग है, आकार है, एक निर्गुण मान लिए कि ईश्वर है लेकिन इनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं। अब देखिए सगुण वाले लोग दो रूपों में मानने लगे भगवान को। एक मानने लगे अपने राम को आराध्य देव,
राम को सब कुछ मान करके रचनाएं होने लगी जिसमें तुलसीदास वगैरह आए, और एक कृष्ण को सब कुछ मान करके रचनाएं होने लगी जिसमें वात्सल्य सम्राट सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। और देखिए इसी भक्ति काव्य धारा में अष्टछाप के कवि भी हुए, जिनमें 4 के गुरु वल्लभाचार्य और 4 लोगों के गुरु विठलनाथ थे। सब हम लोग बिल्कुल अंदर तक चलेंगे तो पढ़ेंगे, बिल्कुल व्यवस्थित रहिएगा, कहीं से आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए निर्गुण भक्ति धारा 2 भागों में विभाजित हुआ है, एक ज्ञान मार्गी एक प्रेम मार्गी। ये लोग ज्ञान को प्रधान मान के, यानी ऐसा माने कि ज्ञान ही ईश्वर है, और ये लोग ऐसा माने कि प्रेम ही ईश्वर है। ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी और प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि जयसी। आगे बढ़ते हैं। ये रीति काल 3 भागों में विभाजित हुआ जिसमें घनानंद केशव और बिहारी दास जी आए। बिहारी जी घनानंद केशव और बिहारी रीतिबद्ध रीति सिद्ध और रीति मुक्त के प्रमुख कवि थे। और उसके बाद आते हैं भारतेंदु युग, जिसको हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, नई कविता का युग, स्वतंत्र युग, स्वातंत्रोत्तर युग, ये आपके युग होंगे। आधुनिक काल में एक बार और सुन लेंगे, इसका सन 1050 से 1350, आदिकाल भक्ति काल 1375 से 1700, और रीति काल 1700 से 1900, और आधुनिक काल 1900 से अब तक चल रहा है। तो ठीक है, हम मिलेंगे पुनः आपको अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के सुव्यवस्थित सुसज्जित आदिकाल को। तो आदिकाल को कौन से कवि कौन सा नाम दिए जो आपके टेट या यूपीएसआई या यूपी टेट में या आपके यूपीपी में पूछा जाता है कि आदिकाल के, जैसे मान लीजिए दे दे कि आदिकाल को बीजोपन काल का नाम किसने दिया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को पूछ दे कि चारण काल का नाम किसने दिया, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इस तरह से आदिकाल को सिद्ध का सामंत काल का नाम किसने दिया, तो राहुल सांकृत्यायन जी ने। तो इस तरह से हम लोग जब आदिकाल को अब उठाएंगे, केवल आदिकाल को, तो आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है, आदिकाल के कौन कौन से कवि हैं, आदिकाल की कौन कौन सी रचनाएं हैं। उसके बाद भक्ति काल में आएंगे तो भक्ति काल के कवियों को देखेंगे। ये मान लीजिए सगुण निर्गुण, तो राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, सबके कवि और सबकी रचनाओं को पढ़ेंगे, और इसमें अष्टछाप के कवियों को भी पढ़ेंगे। और फिर रीति काल में आएंगे तो रीति काल में रीतिबद्ध के कवि, रीति सिद्ध के कवि और रीति मुक्त के कवियों को पढ़ेंगे। और जब आधुनिक काल में आएंगे तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और इसके अलावा हम आपको पत्र पत्रिका भी बताएंगे कि कौन सी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। तो इसी के साथ हम आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। पुनः कल उपस्थित होते हैं लेकर के आदिकाल को। तब तक के लिए आप लोग का दिन शुभ रहे। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, कराएंगे, अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, संबंधियों के पास, जो भी आपके संपर्क में व्यक्ति हैं उनके पास शेयर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में प्रत्येक व्यक्ति से हम चाहेंगे कि जो लोग भी देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इसी के साथ आप लोग का दिन शुभ हो। नमस्कार।